प्रसाद में आप सभी को सुस्वागत। यह भारतीय सेना का पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब में लद्दाख की उस घटना का जिक्र किया है जिसमें सेना का 20 जवान मारे गए थे। उन्होंने कहा कि वो समय उनके करियर के सबसे दुखद दिनों में एक था। पूर्व चीफ ने चीन को लेकर कहा है कि शी जिनपिंग 16 जून 2020 की उस तारीख को नहीं भूल पाएंगे जब 2 दशकों में पहली बार चीनी सेना को घातक जवाबी हमले का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने दिखा दिया कि बस अब बहुत हो चुका। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा कि चीन अपने छोटे पड़ोसियों को डराने धमकाने के लिए आक्रामक कूटनीति और भड़काऊ रणनीति अपनाता है और यही वजह थी कि भारतीय सेना ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अपनी ताकत दिखा दी। पूर्व चीफ ने फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है और इसमें उन्होंने विस्तार से गलवान घाटी की घटना पर चर्चा की है। जून 2020 में भारत और चीनी सेना का बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पें हुई थी। इस घटना में भारतीय सेना का 20 जवानों की मौत भी हो गया था। पूर्व चीफ ने इस घटना पर अपनी किताब में लिखा, ये मेरे पूरा कैरियर के सबसे दुखद दिनों में एक था। नरवणे 31 दिसंबर 2020 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय थल सेना का प्रमुख थे। नरवणे के कार्यकाल के दरमियान चीन की तरफ से काफी चुनौतियां पैदा की गई। यही वजह रही कि पूर्व चीफ जनरल नरवणे के कार्यकाल का ज्यादातर समय विवादित सीमाओं पर चुनौतियों से निपटने में गुजरा। उन्होंने सीमाई क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए, सेना के लिए नए रणनीतियां तय की और सीमा सुरक्षा पर और भी ज्यादा जोर दिया गया। नरवणे की किताब चीनी उकसाओं के प्रति भारत के जवाब देने की तरीकों पर रोशनी डालती है, जिसमें पूर्व चीफ ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि भारत अपने पड़ोसी से किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका मानना है कि गलवान घाटी में चीनी सेना को जवाब देकर भारत ने यह दिखा दिया कि उसकी बदमाशी की रणनीति का मुकाबला भारतीय सेना पूरी ताकत से करेगी। वो अक्सर कहता रहे कि चीन का जवाब देने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS नियुक्त तो नहीं किया जाने के संबंध में नरवणे ने सरकार की फैसले को स्वीकार किया है और अपनी निष्ठा व्यक्त की है।